गुड मॉर्निंग यूट्यूब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माई चैनल। आज है 15 अगस्त 2021 एंड इत्तेफाक से आज 15 अगस्त भी है एंड संडे भी है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंस डे राइड प्लस वीकेंड राइड ऑल कंबाइंड टुगेदर। आई हैव स्विच टू न्यू सेट ऑफ टायर्स। स्टॉक टायर्स मैंने चेंज कर दिए थे, उसमें अभी भी थोड़ी लाइफ बची थी, लेकिन I had to change the tires because of what happened to my rear tire. I am currently running tubeless tires with the help of a way to speed tubeless conversion kit, and I have been using this tubeless kit for the past, I would say, about 8 to 9 months now, and they are doing a flawless job. So I had completed about 13,000 kilometers. 13,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद टायर्स अभी भी लगभग लगा लो आप 2000 किलोमीटर्स और उसमें लाइफ थी, लेकिन जो रियर टायर था उसमें इन टोटल 3 पंक्चर्स हो चुके थे। तो उन तीनों पंक्चर्स को मैंने रिपेयर करवाया हुआ था। तो उन 3 में से जो एक पंक्चर था वो एक्चुअली वीक हो गया था। वीक से मेरा मतलब है जो उसमें प्लग लगाया हुआ था पंक्चर लगाने के लिए, वो पंक्चर जो है वो बार बार निकल आ रहा था। तो इवन दो द टायर्स हैड अ लाइफ ऑफ अराउंड एटलीस्ट अनदर 2000 किलोमीटर्स, आई डिसाइड टू स्विच माई टायर्स। मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है 18 इंच टायर्स के लिए। अ सेट ऑफ स्कॉर्पियन ट्रेल टायर्स वुड कॉस्ट यू रफली अबाउट 34,000 रुपीज़। आई हैड स्पोकन टू कपल ऑफ गाइज इन दिल्ली एंड NCR एंड तो स्कॉर्पियन ट्रेल टायर्स मिल रहे थे मुझे अराउंड 34,000 रुपीज़। 34,000 आई फील is way too much for the kind of bike Interceptor is. So Timson tires easily available नहीं थे। A set of those are like really hard to get. आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा यहाँ पर जो टायर्स मैं लेने की कोशिश कर रहा था, तो Timson टायर्स नहीं मिल पाए मुझे। डॉगी 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 डॉगी। तो 2 ही सेट ऑफ टायर्स अवेलेबल थे इस साइज़ में, 18 इंच साइज़ में। तो पहला ऑप्शन था C8 टायर्स, जो अब न्यू इंटरसेप्टर में लगे आते हैं एज स्टॉक। बट द प्रॉब्लम विद दोज टायर्स इज़ दैट दोज आर ट्यूब टाइप टायर्स। ट्यूब टाइप टायर्स में ये प्रॉब्लम है कि अब सिंस आई एम रनिंग ट्यूबलेस रिम्स एंड आई एम यूजिंग ट्यूबलेस टायर्स, तो वो टायर अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ अपनी बाइक पे तो कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज आई हैव टू यूज़ tubes inside them. So obviously I could not get C8 tires and actually they are pretty cheap. A set of C8 tires costs around 5500 to 5700 rupees. और फिर बचा मेरे पास आखिरी ऑप्शन, वो था रैल्को के स्पीड ब्लास्टर टायर्स हैं, जो जिनका साइज़ अवेलेबल मिल जाता है 18 इंच में 100 फ्रंट एंड 130 रियर। जो फ्रंट की बात कर रहा हूँ मैं 100 सेक्शन, क्योंकि ये एक्चुअली में डिज़ाइन किए गए हैं टू बी रियर टायर ऑफ एनी मोटरसाइकिल। मैंने जब इसको फ्रंट में लगाया है तो आई हैव फ्लिप्ड द पोजीशन। सो इस पोजीशन में जो एरो बने हैं टायर्स के, ऐसे लगाना चाहिए। आई हैव फ्लिप्ड द टायर्स और मैंने उसको उल्टे डायरेक्शन में लगाया है। नाउ मैनी वुड आर्ग्यू दैट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू इंस्टॉल अ टायर, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ने उसका इस डायरेक्शन में घूमने का एरो बनाया हुआ है। Now this is also something that I would totally leave up to you. You being the rider can decide whether you want to do that or you want to, you know, put it the way the arrow suggests you to do it. It's totally up to you. I am willing to take that risk. I'm not saying you should or you shouldn't. You can decide. What I can say is how these tires are performing. I've been riding on these tires for about 300 kilometers now. These tires are actually pretty good. Of course, नॉर्मल टामैक में जो पिरेली के फैंटम स्पोर्ट हैं वैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते in terms of grip. Also, the way you can corner with those tires, please do not expect that sort of cornering ability with these tires. Now these are P-rated tires, जिसका मतलब है these are good for a top speed of 150 kilometers per hour. Anything beyond that is not technically safe because these tires are designed to sustain a maximum speed of 150 किलोमीटर पर आवर। उससे ऊपर ले जाने की कोशिश इन टायर्स के साथ ना करें तो अच्छा है। कॉर्नरिंग में थोड़ा सा यू हैव टू एडजस्ट योर राइडिंग स्टाइल
क्योंकि ये थोड़े से अलग फील होते हैं। इनके जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी डीप हैं, अनलाइक द स्टॉक टायर्स दैट आई यूज्ड टू हैव। तो थोड़ा गेटिंग यूज्ड टू लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा जो मैंने एक्चुअली किसी को शेयर करते हुए नहीं देखा था फॉर दीज टायर्स ऑन इंटरसेप्टर। अब जैसे ही मैंने टायर्स को इंस्टॉल किया अपनी बाइक पर, आई कुड हेयर अ स्मॉल साउंड और नॉइज़ वाइल आई वाज राइडिंग। एंड जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा था, लाइक जब मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा था, वो जो नॉइज़ है वो और लाउड हो रही थी। तो व्हाट इज़ दैट ऑल अबाउट? एक्चुअली जो न्यू टायर्स में आपको पता है थोड़े ग्रूव्स होते हैं रबर के जो बाहर निकले हुए होते हैं, तो वो टकरा रहे थे मड गार्ड से। तो जिस दिन मैंने टायर इंस्टॉल किए उसी दिन आई ऑल्सो इंस्टॉल्ड अ पेयर ऑफ फ्रंट मड गार्ड राइजर्स। तो ये जाना से मैंने परचेज़ किए हैं। ये जो फ्रंट मड गार्ड हैं उसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं फॉर एग्जैक्टली दिस पर्पस। थोड़ा सा लोग जब अपसाइज टायर इसमें लगाते हैं जिसकी वॉल थोड़ी सी और ज़्यादा ऊंची होती है। मेरे केस में वॉल ज़्यादा ऊंची नहीं है, बट सिंस जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े डीप हैं तो वो हल्के से टच हो रहे थे मड गार्ड में। राइज़र लगाने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक सिंपल सोल्यूशन है फॉर दिस स्मॉल प्रॉब्लम। इससे थोड़ा सा मड गार्ड जो है उठ गया है। और इसका फ़ायदा एक और ये है कि अगर आप थोड़ी सी ऑफ रोड सिचुएशन में फंस जाते हैं, उसमें भी जो कीचड़ आपके टायर पे अटकेगा वो आसानी से निकल जाएगा, वो मड गार्ड पे नहीं टकराएगा। As you can see, I just did 140 kilometers per hour with these tires and they feel pretty stable at those speeds. No problems at all. इन टायर्स को लगाने के बाद एक और चीज़ जो है वो काफ़ी ड्रास्टिक उसमें चेंज आया है। अगर आप हैंडल बार को छोड़ देते हैं तो द हैंडल यूज टू वॉबल क्वाइट एग्रेसिवली, इट यूज टू वॉबल। तो जब मैंने ये टायर्स को लगवा लिया है, इन टायर्स को लगवाने के बाद दैट वॉबल हैज़ गॉन कम्प्लीटली अवे। इट्स लाइक अब ये बिल्कुल वॉबल होती ही नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एग्जाम्पल। एक पीछे कार आ रही है, आई लेट इट पास फर्स्ट। ओके, कार इज़ गॉन। पीछे दूर दूर तक कोई गाड़ी दिख नहीं रही है। ये देखिए, रॉक सॉलिड, बिल्कुल स्टेबल। इट इज़ नॉट वॉबलिंग एट ऑल। मैंने कोई कोन सेट एडजस्टमेंट नहीं करवाई है, मैंने कोई स्पोक्स एडजस्टमेंट नहीं करवाई है, मैंने व्हील अलाइनमेंट अलग से नहीं करवाई है। पिरेली टायर्स जब तक इस बाइक में थे, हैंडल बार यूज टू वॉबल लाइक एनीथिंग, अगर मैं इसका हाथ को यूँ छोड़ दूँ तो। पर जैसा कि आप देख सकते हैं अब बिल्कुल भी कोई वॉबलिंग का इशू है ही नहीं इस बाइक में। तो द प्रॉब्लम वॉज विद द टायर्स। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हुई है इन टायर्स को लगवाने के बाद। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, not the most important but certainly a very very important part, that is the pricing. Now that's the best thing about these tires. These are like extremely cheap considering the other options that you get in the market. So a set of these tires cost around 5,000 rupees, but जहाँ से मैंने लिए हैं without bargain मुझे ये पड़े 4,800 rupees for front and rear combined, and I've got a warranty for 5 years. Yep, I've got a warranty of 5 years along with the bill that I've received. So that's a good thing about these tires. The Ralco tires, they perform exceptionally well and much better than the Pirelli ones जहाँ पे रोड ख़राब है। ऐसी रोड्स पर I would still say Pirellis are better in terms of grip and in terms of the cornering confidence that they provide you. अगर ऑफ रोड पे चल रहे हैं तो again these tires, the Ralco ones, are really good.